ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार की हालत और पस्त होने वाली है। वजह यह कि ममता सरकार ने न सिर्फ 766 करोड़ देने हैं, बल्कि 11% साल के हिसाब से उसका ब्याज भी देना होगा। राज्य सरकार को 766 करोड़ का हर्जाना टाटा मोटर्स को देना होगा और इस पर 2016 के 1 सितंबर से सालाना 11% ब्याज हर्जाना चुकाने की तारीख तक भरना होगा। 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग की प्रमुख नोडल एजेंसी से हर्जाना मांगा था। असल में मामला बंगाल के सिंगूर में लगने वाली टाटा की बहुचर्चित नैनो कार प्लांट से जुड़ा हुआ है। 2006 में जब प्लांट लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तब राज्य में वाम दलों की सरकार थी। उस समय विपक्ष की नेता ममता बनर्जी के विरोध के बाद टाटा की ये परियोजना बंद हो गई। बाद में जब 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसने अधिग्रहित जमीन टाटा मोटर्स लेकर उसके मालिकों को वापस करने का फैसला किया। इसे टाटा ग्रुप के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जून 2012 में हाईकोर्ट ने भूमि पट्टा समझौता के अनुसार जमीन पर कंपनी का अधिकार माना। इसके बावजूद जमीन टाटा मोटर्स को वापस नहीं मिली। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट गई। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नैनो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को अवैध बता। सिंगूर के जमीन का विवाद इतना बड़ा था कि टाटा मोटर्स की परियोजना को ही बंद करना पड़ा। इसके बाद कंपनी गुजरात चली गई और टाटा नैनो के निर्माण के लिए साणंद में एक प्लांट स्थापित किया गया। हालांकि टाटा का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा। टाटा मोटर्स ने साल 2011 में ममता सरकार के उस कानून को चुनौती दी थी जिसके जरिए कंपनी से जमीन छीन ली गई थी। जून 2012 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और भूमि पट्टा समझौते के तहत कंपनी के अधिकारों को बहाल कर दिया। इसके बावजूद टाटा मोटर्स को जमीन का कब्जा वापस नहीं मिला। इसके बाद राज्य सरकार ने अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को अवैध घोषित किया और निर्देश दिया कि जमीन भूस्वामियों को वापस कर दी जाए। इसके बाद टाटा मोटर्स ने जमीन के लीज समझौते के एक क्लॉज का हवाला देकर क्षतिपूर्ति की मांग की। इस क्लॉज में था कि जमीन अधिग्रहण को अवैध माना जाता है तो राज्य कंपनी को साइट पर होने वाली पूंजीगत लागत के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। और इसके बाद टाटा मोटर्स ने मध्यस्थता की मांग की और अपना दावा दायर किया। करीब 7 साल बाद टाटा मोटर्स को जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।